तीसरे दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और प्रिंस शुभमन गिल ने मचाया आतंक टी20 अंदाज में कि ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की उड़ा दिए बांग्लादेश के हर गेंदबाज के होश और अपना ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए बांग्लादेश के सामने रख दिया। 515 रनों का एक विशाल लक्ष्य और फिर गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन का आया ऐसा तूफान कि तीसरे ही दिन टीम इंडिया की जीत हो गई पक्की, जिसे देखकर बांग्लादेश का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत बांग्लादेश पहले टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और बांग्लादेश के बीच एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। दोस्तों, दूसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत और शुभमन गिल एक बार फिर तीसरे दिन बांग्लादेश के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। दोस्तों, कल दूसरे दिन बांग्लादेशी टीम को 149 रनों पर ऑल आउट करने के बाद भारतीय टीम अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे और टीम इंडिया के लीड को और आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ तीसरे दिन के खेल में देखने को भी मिला। जी हां, तीसरे दिन की शुरुआत टीम इंडिया की काफी बेहतरीन रही और मैदान में उतरे दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और जल्दी ही भारतीय टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी मैच के 30वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शुभमन गिल ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। मेहदी हसन के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के लगाते हुए इस तीसरे दिन अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही ऋषभ पंत के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी बना डाली। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों की बदौलत अब टीम इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते अब भारतीय टीम ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था और साथ ही दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के चलते अब मैदान में कभी चौका तो कभी छक्का भी देखने को मिल रहा था, जिस कारण काफी तेज गति से भारतीय टीम आगे बढ़ रही थी। और इसी बीच ऋषभ पंत ने भी अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर इस तीसरे दिन अपना शानदार 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, पंत और गिल की घातक बल्लेबाजी देख अब बांग्लादेशी कप्तान काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे, क्योंकि हर पैतरा अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने असफल नजर आ रहा था। जी हां, समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करने के बावजूद बांग्लादेशी गेंदबाज विकेट झटकने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और 50 पूरा होने के बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर मानो जैसे ढाबा बोल दिया था। जी हां, क्योंकि टेस्ट मुकाबले में अब टी20 की तरह बल्लेबाजी चेन्नई में देखने को मिल रही थी, जिसके चलते जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को 200 रनों के पार भी पहुंचा दिया और इस सेशन में लंच तक बांग्लादेशी टीम को एक भी विकेट हासिल नहीं होने दिया। आपको बता दूं, लंच काल तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 205 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच खत्म होने के बाद एक बार फिर नाबाद रहे भारत के दोनों ही बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच से पहले भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज अपने शतक के काफी करीब थे। ऐसे में सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जल्द से जल्द ये दोनों ही खिलाड़ी अपना शतक पूरा करें और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हां, खास करके ऋषभ पंत के बल्ले से, जिन्होंने मैदान में आते ही टी20 अंदाज में बांग्लादेश की गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी और जल्दी ही इस पहले टेस्ट मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस शतकीय पारी के बाद वह अपना धैर्य खो बैठे और मेहदी हसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कोट एंड बोल्ड होते हुए पवेलियन चलते बने। आपको बता दें, ऋषभ पंत 109 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान में उतरे केएल राहुल। दोस्तों, एक छोर से ऋषभ पंत भले ही अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल ने अपने शानदार खेल को जारी रखा और पंत के बाद अपना भी धमाकेदार शतक जड़ दिया और टीम इंडिया के लीड को 500 रनों के पार पहुंचा दिया। आपको बता दूं, जैसे ही शुभमन गिल का शतक पूरा हुआ,
कुछ ही देर बाद कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के इस दूसरे पारी को 287 रनों पर घोषित कर दिया। आपको बता दें, पहली पारी में 227 रनों की लीड मिलने के कारण टीम इंडिया ने अब यह पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश के सामने 515 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया है। साथ ही दोस्तों, अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 119 रन की पारी शुभमन गिल ने खेली। ऐसे में इसके बाद 515 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश की ओर से शादमान इस्लाम और जाकिर हसन पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारतीय टीम ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों को संभल कर शुरुआत करने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ बांग्लादेशी दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पारी की शुरुआत करने उतरे दोनों ही खिलाड़ियों ने आज भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज आज काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब खराब गेंद पर बीच बीच में बांग्लादेश के बल्लेबाजों से चौके भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया और चाय काल तक टीम का कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दूं, चाय काल तक बांग्लादेशी टीम ने बिना किसी विकेट गवाए 56 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल के बाद एक बार फिर बांग्लादेशी बल्लेबाज जाकिर हसन और शादमान इस्लाम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, चाय काल के बाद बांग्लादेशी टीम की शुरुआत काफी खराब रही और जल्दी ही बांग्लादेश को जाकिर हसन के रूप में पहला झटका लग गया। आपको बता दें, टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जाकिर हसन को स्लिप में खड़े खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए 33 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, जाकिर हसन के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज शादमान इस्लाम भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 22वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन की घूमती हुई गेंद पर शुभमन गिल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शादमान इस्लाम 35 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में एक के बाद एक लगातार 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब बांग्लादेश की ओर से मैदान में उतरे नजमुल हुसैन शांतो और मोमिनुल हक। दोस्तों, विकेट गिर जाने के चलते अब मैदान में मौजूद बांग्लादेशी बल्लेबाज काफी धीमी गति से रन बना रहे थे, लेकिन एक छोर से नजमुल हुसैन शांतो का कुछ अलग ही अंदाज आज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था। हर ओवर में वह कभी छक्का तो कभी चौका जड़ रहे थे, जिस कारण जल्दी ही बांग्लादेशी टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े बल्लेबाज मोमिनुल हक ज्यादा वक्त तक उनका साथ नहीं निभा पाए और मैच के 30वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मोमिनुल हक 13 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे बांग्लादेश के सबसे अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम भी रविचंद्रन अश्विन का सामना करने में पूरी तरह असफल रहे और एक आसमानी छक्का जड़ने के बाद 13 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे, जिस कारण दोस्तों एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही बांग्लादेशी टीम अब काफी ज्यादा मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि 150 रनों के भीतर ही अब 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब कप्तान नजमुल हुसैन शांतो का साथ निभाने मैदान में उतरे शाकिब अल हसन। दोस्तों, एक छोर से भले ही बांग्लादेशी टीम अपने 4 बड़े बल्लेबाज गवा चुकी थी, लेकिन दूसरे छोर से नजमुल हुसैन शांतो ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और महज 56 गेंद में इस संकट की घड़ी में टीम के लिए धमाकेदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अचानक से मैदान में खराब रोशनी के कारण अंपायर ने खेल रोक दिया और इसी के साथ तीसरे दिन का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, तीसरे दिन के अंत तक बांग्लादेशी टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम चौथे दिन यह पहला टेस्ट मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि भारतीय टीम बांग्लादेश को कितने रनों पर ऑल आउट कर देंगी। धन्यवाद।